बाकी भी ये नहीं कि उनकी कोई रिपोर्ट्स गलत थी। बाज़ औक़ात जब एक चीज़ के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो वो चीज़ होने के बजाय वो चीज़ नहीं हो पाती। तो जो बेसिक बात है कि डिटेक्शन जो थी वो बड़ी परफेक्ट थी और इन थाउजेंड्स थी और इन थाउजेंड्स को रोका गया और बाकी पे बेहतरीन कार्रवाई की गई। साथ साथ जो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र बात है वो ये है कि हमने साथ अभी शुरू कर दी है प्रोसिक्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन अगर आपकी ठीक ना हो तो उससे मसला ये आता है कि वो अदालतों के ज़रिए वो लोग दोबारा रिहा हो जाते हैं। उससे दो नुकसान होते हैं, एक तो हमारी जो फोर्स है जिसे मेहनत की होती है वो डिस्करेज होती है, दूसरा वो जो लोग हैं दहशतगर्द जब वो बाहर आ जाते हैं तो और लोग उससे इनकरेज होते हैं कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, आप फिर रिहा हो जाते हैं। तो प्रोसिक्यूशन जो काम कर रही है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि अभी पूरी मुझे इन्होंने दी है प्रेजेंटेशन। मैं तो इससे पहले भी वहाँ पे लेता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैंने जो ली है आज तो उसमें एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है प्रोसिक्यूशन की। और इंशाल्लाह हम कमिंग वीक में, ऑलरेडी हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम मज़ीद भी लोग इसके अंदर लोगों को मज़ीद ला रहे हैं, इसके अंदर एंगेज कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन में, ताकि और भी बेहतर हो जाए। इससे पहले 1 दिन या 1.5 दिन या 2 दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं मिलता था, और आप 2 दिन के रिमांड में तो आप लिटर परेड ही कर सकते हो किसी की, क्या आप किसी से पूछोगे। असल जो चीज़ है वो ये है कि आपने अगले बंदे को अपनी तरफ लाना है कि वो ये चीज़ समझे कि मुझे सिस्टम के साथ होना चाहिए। उसको आपने अपनी तरफ ला के उसे आप एक काम बेहतर ले सकते हैं कि वो ओन कर ले कि यार आई शुड बी ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, मैं इस चीज़ से हट के इस तरफ आऊँ कि जो एक ठीक चीज़ है, एक बंदे की इस्लाह करनी है आपने। तो माशाल्लाह आपको बाद में विजिट करा लेंगे अगर आपने देखना भी है। हमने प्रॉपर जो अभी इस वक्त जो सेल बनाए हैं, और मिनिमम 25 दिन से 45 दिन का अभी प्रोसिक्यूशन की वजह से एक टाइम मिलता है किसी भी बंदे को इंटरोगेट करने का। तो अगर आप वो सेल देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये सिर्फ अगले को इसलिए नहीं बनाए गए कि अगला आए और वो लिटर परेड के लिए आए, बल्कि वो इसलिए आए कि उसकी इस्लाह हो, बाकायदा उसकी जब इंटरोगेशन होती है उसको माइल किया जाए अपनी तरफ, सिस्टम की तरफ, कानून की तरफ। और उसके लिए जो अंदर माहौल है, अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जाने के बाद आप इनको ज़रूर विजिट कराएं अंदर, और इनको ये दिखाएं कि किस तरह के माहौल के अंदर रख के, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन करके आप किसी की इस्लाह करके उसके दिमाग को ठीक कर सकते। क्योंकि लोग तो हमारे ही हैं, अगर कोई क्रॉस द बॉर्डर नहीं आ रहा तो हमारे ही लोग हैं, हमारे इस माशरे में ही वो लोग हैं, और वो क्यों उस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उनकी इस्लाह ज़्यादा ज़रूरी है साथ साथ। और ज़ाहिर बात है जिसकी इस्लाह नहीं होती सज़ा तो उसको मिल ही है। तो मैं एक बार फिर इस तमाम अपना जो मैंने आज मुकम्मल दोबारा एक हमने जो कि इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर आने के बाद, और आज फिर मैंने इनसे जो प्रॉपर दोबारा एक पूरा डाटा लिया और पूरी एक प्रेजेंटेशन ली, तो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये अनबिलीवर किस्म का काम किया है। मतलब है ये आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने जाके जिस तरीके से इन्होंने अपना सिस्टम को बेहतर किया है और जो इन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे परफॉर्मेंस दी है, तो ये मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है। साथ साथ अभी मज़ीद मैंने इनको इंशाल्लाह कल ही मैं मज़ीद इनको 1 बिलियन रुपीज़ और दे रहा हूँ फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी फ्रांसिक लैब है वो इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि हमें अब इस वक्त अपने सूबे से बाहर पहले की तरह पंजाब या किसी और से कोई लेबॉर्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास मुकम्मल 100% अपना सिस्टम मौजूद है कि हमारी फ्रांसिक जो है लैब हमारी इतनी अपडेटेड हो गई है कि हमें किसी भी से भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले हमें सैंपल भेजने पड़ते थे पंजाब और वहाँ से हेल्प लेनी पड़ती थी। तो अब हम इंडिपेंडेंट हैं इस मामले पर भी। साथ साथ तमाम जितने भी हमारे इस वक्त जो स्टेशन चल रहे हैं CDD के, उन सब के लिए, तमाम अफसरान के लिए, और सारी बातें अफसरान के साथ जब ज़रूरत पड़ती है तो नीचे के लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 20 बम प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन से पहले कल ही पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज़ हम कर रहे हैं इनके लिए, ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड होंगे तो ये भी हमारे बच्चे हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इसी तरह किट्स का मसला है, जो बिल्कुल हाईटेक किट्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किट्स की इनको शॉर्टेज थी। तमाम 300 किट्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे, ताकि हमारा कोई भी जवान जो है वो उस भरपूर किट के बगैर ना हो, जिस किट के लिए उसने फ़ाइट करना है और वो किट उसके पास होगी तो वो बेहतरीन फ़ाइट कर सकेगा। स्नाइपर्स जितनी भी ज़रूरत थी, इनको 16 मज़ीद स्नाइपर्स चाहिए थी, इंशाल्लाह वो भी कल ही इनको पैसा रिलीज़ हो जाएगा उसका। हर एक के पास स्नाइपर गन्स होंगी, क्योंकि हमारा जिससे मुकाबला है वो एक बहुत बड़े लेवल का एक ऐसा सिस्टम है, दहशतगर्दी का एक नेटवर्क है
कि जिसको फाइट करने के लिए हमें भी उस लेवल के ऊपर अपने लोगों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनके बराबर रहना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेनिंग से आप लड़ नहीं सकते। ट्रेनिंग के साथ इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइट करने के लिए आपको इक्विपमेंट भी चाहिए, तो अगर आप वेल इक्विप्ड होंगे और ट्रेंड होंगे तो आप मुकाबला कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा ड्रोन्स का एक इशू है। रास्ते में आप देखते हैं कि आजकल आईडी के थ्रू बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा रहा है हमारी फोर्सेस का। उसके लिए ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे मुकम्मल, इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाई टेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी और वो सारों के पास ड्रोन्स होंगे, ताकि मूव करते हुए इनको पता चले कि राइट या लेफ्ट किसी ने आईडी लगाई हुई है तो सारी बात आईडी के साथ एक फासले पे आपको रहना पड़ता है, चाहे आपने थ्रू वायर उसको ब्लास्ट करना है चाहे उसको रिमोट से ब्लास्ट करना है। तो इंशाल्लाह वो ड्रोन भी इनको हम इंशाल्लाह कल ही उसके लिए हम पैसा दे देंगे। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज़ को सलाम पेश करता हूँ कि जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए, मुल्क का इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने यहाँ पे दहशतगर्दी को रोका हुआ है तो पूरे मुल्क को इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम लड़ रहे हैं और हमारे लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी फोर्सेस के लोग यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारी आवाम जो है यहाँ पर कुर्बानी दे रही है, तो हम उसको फैलने नहीं दे रहे पूरे पाकिस्तान में। तो हम पूरे पाकिस्तान में रोक रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है और उस बॉर्डर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस बॉर्डर से नीचे आके पूरे पाकिस्तान में भी उनको नहीं जाने दे रहे। तो ये कुर्बानी ये दे रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये कुर्बानी देते रहेंगे अपने मुल्क के लिए, इंशाल्लाह अपने मुल्क की आवाम के लिए। मैं अपने तमाम फोर्सेस के जवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कोटा था 5%, जो शोधा का कोटा था, उसको हमने 12.5% कर दिया है। 100% ASIs हम इनके बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। इसके अलावा प्लाट्स का हमने जो वादा किया है उस पर काम शुरू है इंशाल्लाह। जितने भी शोधाएँ हैं हमारे मुकम्मल, और सिर्फ ये नहीं कि पुलिस भी, इवन हमारे जो सूबे के आर्मी के जो हमारे शोधा हैं वो भी, FC के जो हैं 1122, पोलियो वर्कर्स की सूरत में जो हमारे सरकारी लोग जो शोधा हैं उन सबको हम प्लाट्स भी दे रहे हैं इंशाल्लाह। और ये हमारा कोई एहसान नहीं है, इनका हमारे पे एहसान है और इनको तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली अगर अब तक नहीं हुआ तो उसके लिए मेरे ख्याल में रियासत की कमज़ोरी है कि ऐसे लोगों को जब तक ऑनर आप नहीं करेंगे तो लोगों में जज्बा पैदा नहीं होगा। जब कोई बंदा कुर्बानी देगा कौम के लिए, जब कोई बंदा कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेगा, तो जब वो ऑनर होगा तो जाहिर बात है और लोगों में जज्बा बढ़ेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर वो अपनी कौम के लिए इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देंगे। मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जब गया था जो हमारे एक DPO मर्दान में शहीद हुए थे तो उनकी सिर्फ बेटियाँ थीं और छोटी छोटी बेटियाँ थीं। तो मैंने उससे जब मुलाकात की तो मैंने उनकी बेटी से पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। तो ऐसी कौम जिसमें ऐसा जज्बा हो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमने उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको सपोर्ट करना है और उनको ऑनर करना है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम एक ऐसी कौम है कि हम हर तरह की दहशतगर्दी का, हर तरह के चैलेंज का इंशाल्लाह मुकाबला कर सकते हैं। शुक्रिया। सर, वफाक की जानिब से मुसलसल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इनकी इस्तेदादें कार नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबे से हर वक्त हमें डिमांड मांगी है कि आप लोग डिमांड दें सूबे को क्या जरूरत है दहशतगर्दी के हवाले से। तो क्या सूबे ने कभी कुछ लिखा है, कुछ भेजा है, कुछ भेजा है उनको? हम बार बार उनसे कह रहे हैं, असल में ये कन्फ्यूज़ कर, हमारा जो एक वादा हुआ था 1% वॉर अगेंस्ट टेरर का, वो अलहदा है। और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का हमारा एक वादा था, जो डिस्ट्रिक्ट मर्ज हुए थे, उसका अलहदा है। अब अगर उसमें मैं आपको बताऊं डिटेल, तो उसमें जितना पैसा हमें मिला है फॉर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ये बेसिकली मिक्स करते हैं विद 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर। 1% अगेंस्ट वॉर एंड टेरर में हमें पैसा नहीं मिला। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, वो मिला ही नहीं है। और जो हमें उसके अलावा जो मिला है, उसके अलावा जो हमें मिला है, उसके अलावा में भी हमें जितना मिला है इनसे, उससे ज़्यादा हमारे सूबे का लगा है। ठीक है, वो हमारे लोग हैं, हम लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा लगा है। और जो इसमें मिला है 1% में, उसमें भी मोर देन 100 समथिंग बिलियन कम मिले हैं, कम मिले हैं। मतलब एक चीज़ जो आप कमिट करते हैं और उससे आप कम देते हैं, तो फिर आप ये ना कहें कि हमने दिया है। मैं आपसे कमिट करता हूँ 3 टाइम का खाना, मैं देता आपको 1 टाइम हुआ, फिर मैंने दिया है आपको, फिर तो कमिटमेंट ना हुई, लेकिन हम उसको पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जो ये हमारे पे एहसान चढ़ाते हैं, जो मर्ज हुआ है ये फेडरेशन ने किया है। अभी भी इस साल जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, हमने 10% बढ़ाई थी, हमने बजट पहले पास किया, लेकिन हमने वादा किया था जितना फेडरल बढ़ाएगी हम उतना बढ़ाएंगे। इन्होंने 25% बढ़ा दी, हमने भी 25% बढ़ा दी, लेकिन मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें 40 बिलियन
इनके फैसले की वजह से जो देना पड़ेगा वो हमें ये नहीं दे रहे। 40 बिलियन 40 अरब रुपया वो हम देंगे, ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको पूरा करेंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी को इसके ऊपर मेरे साथ बैठना है तो मैं अपने फाइनेंस में बिठा दूंगा, खुद भी बैठ जाऊंगा, आके मुनाजरा कर लें और इस पर बात कर लें कि हमारे साथ जो वादा हुआ था उस वादे के मुताबिक हमें क्या मिला है। इट्स अ बिग डिफरेंस। जो हमें मिला है उससे ज़्यादा हमारे सूबे ने लगाया और अभी भी हम लगा रहे हैं और एहसान नहीं कर रहे। लेकिन ये बात करना कि CTD नहीं है, प्लीज़ ये कैमरे लेके जाना, इनको विजिट कराएं, आप लाजमी दिखाएं इनको। और जो प्रेजेंटेशन मुझे आपने दी है, अगर इनको लेनी है तो आप इनको वो भी दिखा दें, आपके बुलेट पॉइंट्स हैं कि आप कहाँ थे और सिर्फ ये गवर्नमेंट आने के बाद आपने कितना इम्प्रूव किया है। ये लाजमी है आपके लिए, क्योंकि आप ही आवाम और हमारे दरमियान एक रब्ता है। आप ज़रूर इसको विजिट करें, आप देखें इसको, और वो बुलेट पॉइंट सिर्फ जो आपको बताएंगे उनको आप बताएं कि ये कहना कि जी CTD इन्होंने बनाई ही नहीं है, और ये परफॉर्मेंस और ये निज़ाम और उसकी जो डाटा है कि क्या क्या हुआ है वो आप आवाम को बता सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह पुलतून जरगे के हवाले से जो है आपने सबको इकट्ठा किया और उसके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। अब जो है गवर्नर साहब ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल की है, उसमें आपको भी वो कह रहे हैं कि दावत देंगे, तो आप क्या शिरकत करेंगे? और आज वो कोहाट भी गए, तो नहीं लगता कि जो पारा चिनार में सब कुछ चल रहे, तो इस हवाले से भी आप सबको इकट्ठा करें और मुश्तरका कोई एक मतम नहीं बने? पहली बात तो यह है कि जी पारा चिनार का जो इशू चल रहा है कुरम का इस वक्त, वो इशू अभी तक कंफ्यूज है। मैं तो एक स्ट्रेट आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। वो इशू बेसिकली वो नफरत का इशू है, कोई मानने को तैयार नहीं है इसको। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की गई है, कभी फ़िरकावारियत में, कभी लासानियत में, कभी कौमपरस्ती में। और वहाँ पर जो माहौल चल रहा है उस माहौल के मुताबिक इस वक्त अहले तशरीह और अहले सुन्नत के अंदर ऐसे कोई लोग मौजूद हैं